साथियों, कोई भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति जब लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता है ना, तो उसको सबसे ज्यादा फोन आते हैं और वो ये आते हैं कि सर मेरा लोन सेटलमेंट करवाना है, आप कितने में करवा दोगे और आपकी क्या फीस रहेगी। एक बार नहीं, कई वीडियो में बता चुका हूं मैं कि लोन सेटलमेंट इतना इजी प्रोसेस नहीं है जितना कि आप समझते हैं। और यही कारण है कि आपकी इस हड़बड़ी, आपकी ये जल्दबाजी आपको एक बड़ा नुकसान खड़ा कर देती है। साथियों, जब भी आप मल्टीपल लोन के शिकार हो, तब किसी भी लीगल एक्सपर्ट से जब राय ली जाती है तो उनसे यह कतई नहीं पूछा जाता है कि हमारे लोन का जो सेटलमेंट है क्या वो आप करवाएंगे, क्या आप लोन सेटलमेंट की कोई फीस लेंगे। और यदि किसी ने ये कह दिया कि हाँ हम आपका लोन सेटलमेंट करवा देंगे और ये प्रोसेस रहेगा, तो यकीन मान के चलिए कि आप धोखा खाने वाले हैं। क्योंकि इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरह बैठा दीजिए कि जिन एनबीएफसी कंपनी ने आपको लोन दिया है वह कभी नहीं चाहती है कि लोन का सेटलमेंट हो। वह हमेशा अपने लोन का फोरक्लोजर चाहती है या लोन का पूर्ण भुगतान चाहती है। कारण यह है कि वह लॉस क्यों खाएगी। सेटलमेंट केवल और केवल उन परिस्थितियों में होता है जहां आप एक लंबे समय से लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं। लोन डिफॉल्ट करने के बाद कंपनी ने आप पर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की, वह आर्बिट्रेशन की कार्रवाई चल नहीं पाई, उनसे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने सेक्शन 25 का केस फाइल किया, 138 एनआई एक्ट का केस फाइल किया, लेकिन प्रोसेस लंबा चला और उनको उसमें रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने दुनिया भर के कस्टमर केयर कॉल आपको कर दिए, लेकिन आपने उन फोनों को उठाया ही नहीं, और उठाया तो आपने ढंग से जवाब दे दिया। कंपनी ने आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट का केस भी डाला, लेकिन उससे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर जहां आपसे साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाने के बाद, येन केन प्रकारेण सर्व कार्य निपटाने के बाद भी जब राशि की रिकवरी मुश्किल हो गई, ऐसी स्थिति में ही एनबीएफसी कंपनी द्वारा लोन डिफॉल्टर के साथ सेटलमेंट किया जाता है, और वो होता है लोन सेटलमेंट। अब लोन सेटलमेंट को भी सेटलमेंट आपको तभी मानना है जब आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी आप कम अमाउंट जमा कराएं। अब यहां पर यह ध्यान रखिए कि यदि आपका लोन है, जितनी राशि का लोन है उससे ज्यादा राशि की अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है, तो यहां कभी भी ये बात मत मानना कि आपका लोन सेटलमेंट होने वाला है। यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं तो यकीन मान के चलना, कंपनी सबसे पहले तो अपना मूल पैसा सूद सहित जो चार्जेस है उन चार्जेस सहित वसूल करने का पूरा प्रयास करेगी, और उसके लिए वह तमाम लीगल और इलीगल सारी कार्रवाई करती है, सारी मर्यादाएं लांघती है। आरबीआई के नियमों को धता बताते हुए, आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोविजन को दरकिनार करते हुए आर्बिट्रेशन हरेसमेंट भी होता है, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट भी होता है, कॉल हरेसमेंट भी होता है। तो इन सारी चीजों के लिए यदि एक लोन डिफॉल्टर यदि किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण और आर्थिक कारण से हुआ है, आर्थिक हालातों से हुआ है, तो उसको चाहिए कि सर्वप्रथम कंपनी को एक प्रायर नोटिस दे। प्रायर नोटिस में कभी सेटलमेंट की बात नहीं लिखी जानी चाहिए, यह ध्यान रखें। प्रायर नोटिस आपके आर्बिट्रेशन प्रोसेस को सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट्स, सिविल सूट सभी मामलों से प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो प्रायर नोटिस
किसी एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट जो कि एडवोकेट हो उनकी सलाह से आपको बनाना चाहिए। लेकिन प्रायर नोटिस कभी भी आपको खुद के नाम से भेजना चाहिए, क्योंकि वह किसी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत न होकर वह प्रायर नोटिस होकर भी एक अनुरोध पत्र है, एक निवेदन पत्र है, जो कल के बाद चाहे सेक्शन 25 हो, चाहे 138 NI एक्ट हो, चाहे सिविल सूट हो, चाहे आर्बिट्रेशन का मामला हो, चाहे रिकवरी एजेंट हरेसमेंट हो, चाहे DRT प्रोसेस हो, या कहीं का भी कोई मामला हो, हर जगह आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए आपने आज दिन में मेरा वीडियो सुना होगा कि वैसी लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। न लोन अकाउंट नंबर गलत लिखने हैं, न सुसाइड की बात लिखनी है, न मल्टीपल लोन का जिक्र करना है, न शेयर बाजार के लॉस का जिक्र करना है, और न ही मैं पैसा नहीं भर सकता हूं, इस प्रकार की बात को लिखते हुए आपको प्रायर नोटिस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और स्थानीय ब्रांच की कोई भूमिका है तो वहां पर आपको भेजना चाहिए। नोटिस के अंदर आपका नाम, पूरा पता, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड एड्रेस जरूर मेंशन करना चाहिए। और जिस भी एडवोकेट के माध्यम से आप यदि प्रायर नोटिस बनवा रहे हैं तो उनसे उसी प्रायर नोटिस के चार्जेस में आप इंटीमेशन लेटर भी बनवाए, एजेंट रिकवरी नोटिस भी बनाए, और इसके साथ ही एक ऐसा नोटिस जो NBFC को जरिए मिल जाता है जिसमें कि रिकवरी हरेसमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का बखान होता है, उसको भी जरूर लें। वैसे बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे कॉल बुकिंग के अंदर साथी हैं वह तमाम साथी इन प्रक्रियाओं की जानकारी भली भांति रखते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कॉल बुक में है वह व्यक्ति इन सारी चीजों की जानकारी रखते हैं, क्योंकि उनको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। साथ ही जो हमारे यूट्यूब चैनल के ज्वाइनशिप मेंबर है, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है एक मामूली सा अमाउंट पे करके, उनको तो वहां हर नोटिस की डिटेल दी हुई है। यानी कि अगर आपने कॉल बुक कराई है तो वैसे ही आपको जानकारी मिल रही है। और यदि आप YouTube चैनल की मेंबरशिप के अंदर हो तो वहां पर आपको 138 का रिप्लाई, सेक्शन 25 का रिप्लाई, उसके बाद आर्बिट्रेशन फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस, फोर्थ नोटिस, अवार्ड आ जाए तो अवार्ड का एग्जीक्यूशन नोटिस आ जाए तो, इसके अलावा बार बार ECS हिट हो, प्रायर नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, उसके बाद जितने भी प्रकार के रिकवरी एजेंट नोटिस, जो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों का जो जखीरा है वो हमारे चैनल मेंबरशिप पर मौजूद है। लेकिन उन चीजों को यूज कैसे किया जाए, किस तरीके से उसका इस्तेमाल बेहतर होता है, उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए हमारे केस के मैटर में, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर ऑफ केस कुछ अलग तरीके का हो सकता है, उसके लिए हम हमेशा परामर्श देते हैं कि कॉल बुकिंग कंपलसरी है। कॉल बुकिंग केवल एक बार होती है जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करती है। तो साथियों, लोन सेटलमेंट यदि आप करना चाहते हैं, मल्टीपल लोन शिकार है, तो यहां पर एक जेन्युइन एडवाइस आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि एक जेन्युइन एडवाइस आपको ढेर सारे लिटिगेशन से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, और किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भविष्य में मैनेज करते हुए अपने लोन का सेटलमेंट मामूली अमाउंट में कर पाए, उसका सजेशन भी आपको दिया जाता है। साथियों, मैं एक बात कहता हूं कि जिसने भी कॉल बुकिंग की है या जो भी YouTube चैनल की मेंबरशिप से जुड़ा है, उनको ये जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे लाखों रुपए का खर्चा बच गया और ढेरों तनावों से हम मुक्त हो गए। और एक महत्वपूर्ण घोषणा जो मैं करना भूल चुका हूं, इस वीडियो के वापस प्रारंभ में करूंगा, जो महत्वपूर्ण है। थैंक यू। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की ओर से आप तमाम साथियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा, और वो घोषणा इतनी जोरदार है कि मेरे तमाम लोन डिफॉल्टर वह साथी जिनकी हमेशा यह उम्मीद होती है कि उनकी समस्याओं का समाधान फोन पर हो जाएगा और यह अधूरा ही रह जाता है, इस बार हम आपके लिए एक स्पेशल लाइव लेकर आए। स्पेशल लाइव का मतलब है कि इस संडे दोपहर 12 बजे हमारा लाइव शुरू होगा, और वो 12 बजे का लाइव तब तक चलता रहेगा जब तक आप थक नहीं जाओगे। हमारा कमिटमेंट है कि आप 2 घंटे टिको, 5 घंटे टिको, 10 घंटे टिको, हमारा लाइव खत्म नहीं होगा।
जब आप कह देंगे कि सर अब बस कीजिए, तब होगा हमारा लाइव बंद। और इस दौरान हम किन किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे वो भी सुन लीजिए। लोन की पहली ईएमआई डिफॉल्ट से लेकर लोन सेटलमेंट तक के प्रोसेस पर, सिविल स्कोर सुधारने के प्रोसेस पर, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट को लेकर, सेक्शन 25 को लेकर, 138 एनआई एक्ट को लेकर, आर्बिट्रेशन को लेकर, कॉन्टेक्ट कॉल्स को लेकर, प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस, एनबीएफसी रिकवरी कंप्लेंट नोटिस के साथ, हर उस चीज के साथ जिसको आपको जानना जरूरी है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि हिंदुस्तान के जिस कोने से मुझे फोन आएगा वो फोन लाइव के दौरान उठाया जाएगा और पहला आपको ऐसा मौका मिलेगा जहां कोई व्यक्ति ये शिकायत नहीं कर सकेगा कि सर मेरा फोन क्यों नहीं लगा। सभी के फोन रिसीव होंगे, सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे और हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलेंगे, हैंड टू हैंड, यानी कि तुरंत समाधान देवा की अदालत में। मन में जो भी संकोच हो खुलकर पूछे। ऐसा लाइव होगा कि उस लाइव को ज्वाइन करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको YouTube पर किसी और के वीडियो कभी देखने नहीं पड़ेंगे। यहां तक कि हमारे भी वीडियो आप भविष्य में नहीं देखोगे ना तो भी चलेगा। यानी कि एक ऐसा लाइव हम आपके लिए लेकर आए हैं जो रविवार को 12 बजे शुरू होगा। अब वो 2 बजे तक चले, 4 बजे तक चले, 6 बजे तक चले, 8 बजे तक चले या रात की 12 बजे तक, ये कैपेसिटी आपकी रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का फोन जिसका मुझे आएगा मैं उसका फोन उठाऊंगा। इसीलिए आपके सवालों का जखीरा अभी से तैयार कर लीजिए। मैटर अनसिक्योर्ड लोन डिफॉल्ट को लेकर ही रहेगा, दूसरे किसी टॉपिक पर बात नहीं होगी। मैं तमाम हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स, तमाम व्यूअर्स और हमारे जितने भी कॉल बुकिंग साथी है वो और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं YouTube चैनल के ज्वाइन मेंबर्स हैं, उन तमाम से ये अनुरोध करूंगा कि सिर्फ एक दिन, संडे का दिन आप हमारे लिए बुक कर लीजिए 12 बजे से लेकर। ये दावा है कि यदि मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को मौका दूंगा, जो भी लोग फोन करेंगे, तो जाहिर से मान के चलिए कि कई ऐसे सवाल आएंगे जिन सवालों को कभी आपने सोचा ही नहीं होगा और उनका समाधान होगा ऑन द स्पॉट। तो क्या रेडी है आप इस लाइव के लिए, अनलिमिटेड लाइव के लिए, अनलिमिटेड सवालों के लिए? तो जो भी सवाल है तैयार कर लीजिए। हम तैयार हैं आपके हर सवाल के जवाब के लिए इस रविवार 12 बजे से लाइव एडवोकेट नरेंद्र जोशी YouTube चैनल पर, सिर्फ YouTube चैनल पर। और एक बात कहना चाहूंगा, लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमने ढेरों वीडियो पोस्ट किए। यदि आप किसी विशेष मुद्दे पर हमसे बात करना चाहें तो कॉल बुक करवा के आप बात कर सकते हैं। कॉल बुकिंग की फैसिलिटी का मायना है लाइफ टाइम कॉल सर्विसेज, लाइफ टाइम गाइडेंस, इसके अलावा तमाम नोटिस जो आपको आते हैं उन पर गाइडलाइन, क्या बेटर सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है उसके लिए गाइडलाइन, प्रायर नोटिस सुविधा, इंटीमेशन लेटर की सुविधा, रिकवरी एजेंट नोटिस की सुविधा और भी बहुत कुछ। और जो लोग YouTube चैनल में, चाहे वो हमारे कॉल बुकिंग के साथी हो या सब्सक्राइबर हो या केवल व्यूअर हो जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको एक बात कहूंगा कि एक बार अगर आपने एडवोकेट नरेंद्र जोशी YouTube चैनल को अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना, ये मान के चलना कि फरवरी मार्च के अंदर आपके जितने भी तनाव हैं उन तनावों को दूर करने के लिए सारा मटेरियल वहां पे उपलब्ध है। प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस, एनबीएफसी लोन रिकवरी एजेंट के लिए नोटिस, सेक्शन 25 रिप्लाई, सेक्शन 138 रिप्लाई, आर्बिट्रेशन फर्स्ट नोटिस रिप्लाई, सेकंड नोटिस रिप्लाई, थर्ड नोटिस रिप्लाई, फोर्थ रिप्लाई, आर्बिट्रेशन अवार्ड का रिप्लाई, आर्बिट्रेशन निष्पादन का रिप्लाई, क्रिमिनल कंप्लेंट का रिप्लाई, ईसीएस बार बार हिट करने का रिप्लाई, यानी कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हो ना उतना मसाला हमने पोस्ट कर रखा है। कहां पर?
एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की ज्वाइंट मेंबरशिप पर। लेकिन इस ज्वाइंट मेंबरशिप के साथ आपको कॉल बुकिंग भी इसीलिए कंपलसरी है कि यदि कोई फार्मूला आप अप्लाई करोगे ना, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और मुझे कई लोग कहते हैं कि सर ये सारी लोग सुविधाएं तो वो लोग पाएंगे जिन्होंने 2 पैसा खर्चा किया है, जिन्होंने कोई खर्चा नहीं किया उनके लिए आप क्या सुविधाएं देते हो? तो उनके लिए है मेरा संडे का स्पेशल लाइव। कॉल बुकिंग नहीं भी है तो यदि आप हमें लाइव देख रहे हैं ना, तो लाइव के दौरान बिना कॉल बुकिंग के आप हमें बात कर पाएंगे और अपने समस्त समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। और एक बात कहता हूं, जहां सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना, आप ढेरों साथियों से लीगल राय ले चुके हो, जहां सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना, वहां मिलेगा आपको हमारा जवाब, कमिटमेंट के साथ, विश्वास के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ संडे स्पेशल लाइव में अधिक से अधिक जुड़े, सिर्फ इतनी ही आपसे आशा करता हूं। और एक बात कहूंगा, यदि आप संडे लाइव में अपनी जिंदगी के 2, 4, 6 घंटे हमारे साथ गुजारते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया का कोई तुर्रम खान आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर विश्वास न हो तो संडे स्पेशल लाइव 12 बजे में हमारे साथ जुड़िए, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, कॉल बुकिंग प्रोसेस में आगे आइए और देखिए कि किस तरीके से इस चक्रव्यूह में आपको बाहर निकालने के तमाम रास्ते मौजूद हैं। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि हम लोन डिफॉल्टर हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जीवन त्याग दें, घुट घुट कर जिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो भी हमारे कॉल बुकिंग में साथी है वह अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर चीज का सॉल्यूशन एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट चैनल पर मौजूद है। तो आज की ये बड़ी घोषणा आपको कैसे लगी और लाइव में हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, आप अपने राय मशवरा हमको जरूर दें, ताकि हम वो सुधार करके आपके सामने बैठे और एक बेटर लाइव प्रेजेंटेशन जो हमने आज तक नहीं दिया है, वो बेटर लाइव प्रेजेंटेशन हम आपके सामने रख पाए। उम्मीद करता हूं कि संडे के दिन यदि आप कहीं काम पर भी जा रहे हो तो एक दिन काम छोड़ देना, कहीं शादी बारात के फंक्शन में जा रहे हो एक दिन छोड़ देना, क्योंकि मैं भी अपना सारा वक्त निकालकर आपके साथ रूबरू होना चाहूंगा और आपकी तमाम समस्याओं का सीधे से समाधान करना चाहूंगा लाइव के दौरान। क्योंकि यदि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आया ना, अरे सर ये हो गया, तो मैं यही कहूंगा संडे स्पेशल लाइव नहीं देखा क्या? संडे स्पेशल लाइव देखो, 12 बजे से शुरू हुआ जो रात की 12 बजे तक खत्म हुआ। खैर बहुत लंबा टाइम होता है, 12 से 12 घंटे, वो तो आप पर निर्भर करता है। और ये वादा है कि जितने भी फोन आएंगे ना, हर फोन उठाया जाएगा, हर फोन को उस दिन बात की जाएगी, हर बात का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो क्या आप संडे स्पेशल लाइव में हमसे जुड़ेंगे और क्या इस वीडियो को आप हमारे लिए शेयर करेंगे? आप पर निर्भर करता है। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक संख्या में लोग इस लाइव का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार मोहब्बत के लिए जो हमेशा लाइव के दौरान हमको मिलती है। थैंक यू।